खलीफा हुजूर मज़हर उलमा हज़रत मौलाना असलमुल क़ादरी साहब ख़तीब हिंदुस्तान की बारगाह में कि बतौर ज़ूल बरकत के लिए 10 मिनट हज़रत तकरीर फरमाएँ। उसके बाद हज़रत की होगी 10 मिनट। एहतराम सामईन सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्स पाक की ये आखिरी महफ़िल है कुल शरीफ के साथ इंशाअल्लाह ये इख्तिताम पजीर होगी। बड़ी पुरनूर महफ़िल है कुल शरीफ की, बड़ी मकबूल महफ़िल है और मुझे इन मकबूल महफ़िल में हज़रत के शहज़ादे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना मंज़र हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने इन लम्हों में कुछ बोलने का मौका फ़राहम किया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और मज़ीद इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। हज़रत के तमाम खलाफा यहाँ मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहिब क़िबला देखिए देहरादून से तशरीफ़ लाए हुए हैं, देख रहे हैं आप हज़रात, देख रहे हैं सुभान अल्लाह। और ये हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी वजुल क़मर साहब क़िबला ये तिकोनिया से। हज़रत ये तो हज़रत के बहुत पुरानी सुभान अल्लाह, इनकी तहरीरें मैंने हज़रत के मज़ामीन और उर्वानात में अक्सर इनकी तहरीरें सुभान अल्लाह देखी हैं सुभान अल्लाह। और ये अक्सर हर उर्स में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं सुभान अल्लाह। हज़रत के शहज़ादे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सफ़दर हसन साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमा है। तमाम तर उलमा यहाँ पर, यहाँ के असातिज़ा भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तमाम शोरा से आपने जो है मुलस्सा नात पाक के अशार मुलाहिदा फरमाए और गालिबन मैं समझता हूँ कि ये सना खान ही का प्रोग्राम हो रहा है सुभान अल्लाह। और देख रहे हैं आप हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारी जो है शहर बदायूं की आबरू अहले सुन्नत कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना यासीन साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमाए सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत मौलाना मंज़र हसन साहब क़िबला ने आपको मदू फरमाकर हमारी महफ़िल को दोबारा फरमाया। आप तशरीफ़ लाए सुभान अल्लाह, मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस महफ़िल पर जो हमारा आज खुसूसी जो मामला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुले गुलजार मज़हरियत आबरू अहले सुन्नत कायदे अहले सुन्नत पैकर खुलूस व मोहब्बत तर्जुमाने मसलक आला हज़रत ज़िला सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत हज़रत मौलाना मंज़र हसन क़ादरी बदायूनी की जो है बहुत ही कोशिशें हैं कि आज ये हज़रत का जो गुलदस्ता, हज़रत का जो गुलिस्तान और इसका ये चमन जो तरोताज़ा नज़र आ रहा है, ये तमाम हज़रत मौलाना मंज़र हसन क़ादरी साहब की कोशिशें और काविशों का नतीजा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। और इस दारुल को जो जामिया बरकातिया जिसका रात बहुत बड़ा जश्न हुआ फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से,
दस्तारबंदी का जो प्रोग्राम आपकी निगाहों से मुलाहिदा फरमाया, अल्लाह इनको सलामत रखे, इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, आमीन। चंद लम्हे में आपके लिए मौजूद हूँ। हज़रत की कुछ खिदमात हैं, कुछ हज़रत के तमाम तर काम हैं जो आपके सामने, और उनकी करामतें हैं जो मैं आम के गोशो गुजार करूँगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आयत करीमा की मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का आपके सामने शर्फ हासिल किया, अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक जो अल्लाह के वली और मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि विलायत की पहचान क्या है, वली किसे कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप ये सुने, देखिए कुछ चीज़ें जो है यूँ तो पूरा इस्लाम जो है बेमिसल बेमिसाल है, मगर इस्लाम की जो है तारीख़ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बेमिसल बेमिसाल हैं, और उनकी मिसाल आज तक जो है दूसरी कायम नहीं हो पाई है। वो मिसालें मैं आपके गोशो गुजार करता हूँ। शायरी के मैदान से लेकर जो है तमाम तर खुतबा और तमाम मुक़र्रिरीन के तमाम खिताबात से लेकर आज तमाम शोरा की शायरी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेमिसल बेमिसाल हैं। अल्लाहु अकबर। जब आपने अरबी शायरी की तारीख़ उठा करके जब आप देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी जिनका नाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़रत हसन बिन साबित जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में जब लिखते हैं तो यूँ कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। अल्लाहु अकबर। अरबी तारीख़ में शायरी के मैदान पर इस किस्म का, इस वज़न का शेर आज तक उसकी मिसाल में नहीं आ पाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये शायरी की रिवायत आगे बढ़ती है, हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जब आती है, आपने कलम उठाया, रसूल करीम की बारगाह में यूँ अर्ज़ करते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहु अकबर। जब ये शायरी की रिवायत जो है मारहला मुक़द्दसा पहुँचती है, सरकार गौसे आदम की शान बयान की जाती है, तो हुज़ूर अच्छे मियाँ सरकार कलम उठाकर गौसे पाक की तारीफ़ में इरशाद फरमाते हैं, गौसे आदम बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद मा गदा एम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दारैन तवा या शहे जिला मदद। जब यही शाही की रिवायत जो है अजमेर के ख्वाजा, हम सब के राजा, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में पहुँचती है, हालांकि बताया गया ये शेर उनका नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है उन्हीं के नाम से मंसूब किया जाता है, इसलिए मैं भी उन्हीं के नाम से मंसूब करके इस शेर को आप तक पहुँचा रहा हूँ। जब ये शायरी की रिवायत अजमेर में पहुँचती है, गरीब नवाज का कलम उठता है, शोदाए कर्बला की इज़्ज़त व अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये शायरी की रिवायत जो है बरेली शरीफ में सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत गज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत के पास पहुँचती है, जब रसूल करीम की तारीफ़ के लिए इमाम अहले सुन्नत का कलम उठता है तो क्या कहते हुए नजर आते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। जब उनके शहजादे के पास ये तारीख पहुँचती है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान जो हज़रत के जो है पीरो मुर्शिद अल्लाहु अकबर जिन्होंने हज़रत को खिलाफत अता फरमाई, अल्लाहु अकबर। जब ये शायरी की रिवायत सरकार मुफ्ती आज़म के पास पहुँचती है तो सरकार मुफ्ती आज़म पुकार उठते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद अगर कल्ब अपना दोबारा करूँ मैं। जब ये शायरी की रिवायत जो है हज़रत के जो है मंजिले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन के पास पहुँचती है, अल्लामा हसन कह उठते हैं, खालिद ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए
कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। और जब ये शायरी की रिवायत जो है हुज़ूर ताजुश्शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी नूरी बरकाती नव्वरुल्लाह मरक़दहू के पास पहुँचती है। आपका कलम उठा तो पुकार उठे, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सहरा ऐसे जंगलात में ये उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत की नश्र व इशाअत का काम कर रहे हैं। अल्लाह इन तमाम उलमा को सलामत रखे, आमीन। जो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा मसलके आला हज़रत के लिए जिन्होंने सौंप दिया। अल्लाह इनकी उम्र में दराज़गियाँ अता फरमाए, सेहत व तंदरुस्ती के साथ इन तमाम तर उलमा हज़रत के तमाम खुलाफा को जो है मज़ीद उनकी इल्म में बरकतें अता फरमाए। हज़रत के तमाम शहज़ादगान यहाँ मौजूद हैं, ख़ासतौर पर जो है हज़रत मौलाना मंज़र हसन क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सदालत और निज़ामत में ये जलसा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। रात जो है आपने जो है बेहतरीन तकारीर जो है कुरान पाक की उन्वानात पर समाअत फरमाई। आज मैं थोड़ी देर की इस गुफ्तगू में हज़रत की कुछ खिदमात व करामात आपके सामने रखता हूँ। इन्हीं गलियों में हज़रत के शब रोज़ गुजरे हैं, इन्हीं गलियों में हज़रत की सुबह शाम गुजरे हैं। आपने हज़रत को जो है लम्हा लम्हा देखा है, मगर आप पहचान नहीं कर पाए, मगर आप शनाख्त नहीं कर पाए, मगर आप कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए। जीता जागता वली अल्लाह का वली आपके सामने था, आपने फ़ायदा नहीं उठाया। और इनकी विलायत में क्या शक हो सकता है। आज के अवाम उन्नास के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि वली किसे कहते हैं। अवाम उन्नास में से कोई शख्स उठकर ये कहेगा वली उसे कहते हैं जिसकी जो है जिसकी ज़ात से जो है कोई करामत ज़ाहिर हो जाए, उसको वली कहते हैं। आज अवाम जो है करामतों को देखती नज़र आती है, मगर करामत विलायत की पहचान नहीं है। अगर वली देखना है तो कुरान पाक की इस आयत करीमा को पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा वली किसे कहते हैं। वली वो होता है जो सच्चा आलिम दीन होता है, जो सच्चा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नाइब होता है, गौसे आज़म का नाइब होता है। एक आलिम दीन नाइब रसूल भी होता है और नाइब गौसे आज़म भी होता है। वो सरकार मुफ्ती आज़म के खलीफा थे, और इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि उन्होंने जो है सरकार मुफ्ती आज़म से खिलाफत हासिल की है। और वो मुफ्ती आज़म कि जिसका कदम कदम करामत नजर आता है, जिसने नजर डाल दी वो वली हो गया, और जिसने झूठे निवाले खा लिए वो वली के आला दर्जे का वली हो गया। उन्होंने तो मुफ्ती आज़म के निवाले खाए, निवाले पहचान नहीं सके, आप शनाख्त नहीं कर पाए, कौन दुनिया से चला गया। आज देखें आप ये गुलशन तरोताज़ा, ये मदरसा बरकातिया, ये उनकी खानका शरीफ, ये उनके शहजादगान। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत के नबीरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कमर साहब क़िबला और किस जामिया के मुदर्रिस हैं। उस जामिया का मुदर्रिस होना भी कोई आसान काम नहीं है। जामिया मंज़िल इस्लाम का मुदर्रिस होना कोई आसान काम है यार, है। हमें उस मदरसे में उस मुदर्रिस को रखा जाता है कि जिसको बहुत ज़्यादा छानबीन किया जाता है, भला बहुत ज़्यादा छाना फटका जाता है। जब उस मसलक के जब उस मनसब के लायक होता है तभी उसको मुदर्रिस बनाया जाता है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जो है कमर साहिब क़िबला उसी मदरसे से फारिग हुए और वहीं पर आपने जो है दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज के दौर में आपको पीर तो बहुत मिलेंगे, छल्ले वाला पीर भी मिलेगा, अंगूठी वाला पीर भी मिलेगा, माला वाला पीर भी मिलेगा, जुब्बे वाला पीर भी मिलेगा, साफ़े वाला पीर भी मिलेगा, रंग बिरंगी जुब्बे पहनकर, रंग बिरंगी साफ़े बांधकर, और जो है हाथों की 10 उंगलियां में अंगूठियां पहनकर, बड़ी बड़ी मालाएं डालकर आपके बीच में आएंगे और शोबेबाजी करेंगे, जादूगरी करेंगे। आप समझेंगे करामत दिखा रहा है, आप उसके हुलिये को देखकर धोखे में आ जाएंगे, उसके लिबास को देख करके आप धोखे में आ जाएंगे। आप देखेंगे बहुत बड़ा वली है, मगर अंदर से आप देखेंगे बिल्कुल खोखला नज़र आएगा, बिल्कुल खाली नज़र आएगा, न तक़वा व तहारत नज़र आएगा।
आएगा, ना इल्म नज़र आएगा, ना कोई चीज़ उसके अंदर आपको नज़र आएगी, ना सौम व सलात का पाबंद नज़र आएगा। पता ये लगा वली जो है वो लिबास की बुनियाद पर नहीं होता है, अमावे की बुनियाद पर नहीं होता है, होलिये की बुनियाद पर नहीं होता है, करामत की बुनियाद पर नहीं होता है। अगर वली देखना है तो ये देखो सौम व सलात का पाबंद है कि नहीं है, तक़वा और तहारत के मसाइल जानता कि नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का कितना बड़ा शहज़ाई है। अगर ये चीज़ें पाई जाए समझ लेना ये अल्लाह का वली है। और जिसने मुफ्ती आदम की खिलाफत हासिल की हो वो मुफ्ती आदम के जिसका फर्ज और वाजिब तो छूटना दूर की बात है, जिसकी ज़ात ने कभी सुन्नत गैर मुअक्कदा भी न छोड़ी हो वो कितना बड़ी वली होगा। उसी से खिलाफत हासिल की हज़रत मज़लूल उलमा ने, तो कितने बड़े बस जी हज़रत का इशारा हो रहा है। इंशाअल्लाह मैं कभी अगर कभी तफसीली वक्त मिला तो इंशाअल्लाह आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। बस इसी पर इत्तिफा करते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।